कभी नोटिस किया है क्यों कुछ लड़के लड़कियों के लिए एडिक्टिव बन जाते हैं और बाकी बस बैकग्राउंड नॉइज रह जाते हैं? चेहरा, कपड़े, पैसे सब होने के बावजूद उनकी वाइब खाली क्यों लगती है? असल में अट्रैक्शन कभी सीधा दिल का खेल नहीं था, ये दिमाग का खेल है और दिमाग को चलाता है सिर्फ एक केमिकल, डोपामाइन। सोच, क्रिकेट मैच में एक्साइटमेंट कब सबसे ज्यादा होती है? जब सिक्स लग जाए? नहीं, असली थ्रिल तब होती है जब गेंद हवा में घूम रही हो और सबकी नजर बाउंड्री पर टिकी हो। वही है एंटिसिपेशन, वो इंतजार जो दिमाग को पागल बना देता है। लड़कियों का दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। जो लड़के इस ब्रेन केमिस्ट्री को समझ जाते हैं वो अट्रैक्शन को ऑब्सेशन में बदल देते हैं और जो नहीं समझते वो हमेशा इग्नोर, गोस्ट या सीन जोन में रह जाते हैं। आज का गेम यही है, डोपामाइन के 20 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स तुझे बोरिंग से मैग्नेटिक बना देंगे। नंबर 1, एंटिसिपेशन हुक। भाई, अट्रैक्शन का सबसे बड़ा राज है इंतजार करवाना। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि डोपामाइन की सबसे बड़ी लहर तब उठती है जब दिमाग किसी चीज की उम्मीद कर रहा होता है, न कि जब वो चीज हाथ में आ चुकी हो। क्रिकेट का ही उदाहरण ले ले। असल थ्रिल उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती है जब गेंद हवा में घूम रही होती है और पूरा स्टेडियम सांस रोककर खामोश खड़ा होता है। बाउंड्री होगी या कैच, जैसे ही सिक्स लग जाता है एक्साइटमेंट तुरंत गिर जाती है। लेकिन उस इंतजार वाले फ्रैक्शन में एड्रेनालाइन का लेवल सबसे पीक पर होता है। वैसे ही अट्रैक्शन का खेल चलता है। जब तू कैजुअली बोलता है तेरे लिए कुछ प्लान है लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, या आज रात इंटरेस्टिंग होगी, डिटेल बाद में मिलेगी, तो उसका दिमाग उसी लाइन को बार बार रीप्ले करता है। ये वैसा ही है जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर को बीच में पॉज पर छोड़ दिया जाए। क्यूरियोसिटी का लेवल एक्सप्लोड हो जाता है। डिजायर कभी प्रेजेंट में नहीं पलती, वो हमेशा फ्यूचर के सपनों में ब्रीदिंग करती है। इसीलिए स्मार्ट लड़के कभी पूरी किताब एक साथ नहीं खोलते। वो आधा सच बताते हैं, आधा रहस्य छोड़ देते हैं। लड़की का दिमाग उस अधूरी लाइन को बार बार फिल करने की कोशिश करता है और वही क्यूरियोसिटी सबसे एडिक्टिव फ्यूल बन जाती है। सोच, अगर तू बोले भाई कल मैंने जो किया ना, सुनकर तू हिल जाएगा। सिर्फ इतनी वेग बात ही बेचैनी और धमाकेदार क्यूरियोसिटी को जगा देती है। एंटिसिपेशन धीरे धीरे सबसे खतरनाक नशे में बदल जाती है। तो भाई, सच्चाई यही है, इंतजार ही असली नशा है, क्योंकि जो चीज तुरंत मिल जाती है उसका टेस्ट हमेशा हल्का पड़ जाता है, लेकिन अधूरा सच वो तो दिमाग को पागल कर देता है। अब कमेंट में लिख, इंतजार ही सबसे बड़ा नशा है, और बता तू इसे और कैसे चमकाएगा। नंबर 2, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड। भाई, दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है अनिश्चितता। जब रिवॉर्ड प्रेडिक्टेबल होता है तो क्रेविंग जल्दी गिर जाती है, लेकिन जैसे ही रिवॉर्ड कभी मिले कभी ना मिले, क्रेविंग पागलपन की हद तक बढ़ जाती है। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों यही कहते हैं। स्लॉट मशीन्स इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। हर स्पिन पर दिमाग सोचता है शायद अब जीतूंगा। कभी जैकपॉट मिलता है, कभी नहीं, लेकिन वो कभी कभार वाली जीत ही इंसान को फिर से खींच लाती है। BF स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स ने भी ये साबित किया था कि जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है तो बिहेवियर और भी मजबूत हो जाता है और उसे छोड़ना लगभग नामुमकिन। इसलिए इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये दिमाग को ऐसे जकड़ लेता है जैसे एडिक्शन। ऑनलाइन फोरम्स पर भी लोग मानते हैं कि यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंसान को गेम, सोशल मीडिया या रिश्तों का कैदी बना देती है। अब अट्रैक्शन की दुनिया में यही प्रिंसिपल खेलता है। अगर तू हर बार तुरंत रिप्लाई करे, हमेशा एक ही टोन रखे, प्रिडिक्टेबिलिटी से एक्साइटमेंट धीरे धीरे मर जाएगी। लेकिन अगर तू कभी जल्दी रिप्लाई करे, कभी इंतजार करवाए, कभी टीजिंग करे, तो कभी अचानक जेन्युइन वार्मथ दिखाए, तो उसका दिमाग हर पल अलर्ट रहेगा, क्योंकि रिवॉर्ड कब मिलेगा ये पता ही नहीं। और यही अनसर्टेनिटी उसकी क्रेविंग को मल्टीप्लाई कर देती है। जरा इमेजिन कर IPL का लास्ट ओवर,
हर गेंद पर आउटकम अनसर्टेन है। 6 होगा, विकेट गिरेगा या डीओटी बॉल आएगी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर पागल हो जाता है। लड़की का दिमाग भी ठीक ऐसे ही रिएक्ट करता है जब तू उसका पैटर्न तोड़ देता है। तो भाई, अगली बार याद रखना, अनिश्चितता ही सबसे बड़ा थ्रिल है। अब कमेंट में लिख, अनिश्चितता ही असली खेल है। नंबर 3, द रोलर कोस्टर इफेक्ट। भाई, अट्रैक्शन में फ्लैट लाइन कभी काम नहीं देती। जब सब कुछ स्मूथ और प्रेडिक्टेबल होता है तो डोपामाइन धीरे धीरे फेड हो जाती है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट रिवॉर्ड। मतलब हाइस तभी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगते हैं जब वो लोस के बाद आते हैं। अनएक्सपेक्टेड हाई दिमाग को सीधा झटका देता है और वही सबसे पावर पैक्ट महसूस होता है। सोच, कभी रोलर कोस्टर राइड ली है? ऊपर जाते समय डर का बिल्डअप, नीचे गिरते ही थ्रिल का झटका। पूरा नर्वस सिस्टम ऐसे जोल्ट करता है जैसे बिजली का करंट लग गया हो। अगर वही राइड फ्लैट ग्राउंड पर चलती रहती तो एक्साइटमेंट कहां से आती? साइंटिफिक स्टडीज भी यही कहती है कि जिन लोगों को सस्पेंस, रिस्क और चेंज से थ्रिल मिलता है, उनका डोपामाइन रिस्पॉन्स और भी ज्यादा एक्टिव होता है। अब डेटिंग के गेम में इसका मतलब यही है। कभी छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट देना, फिर अचानक एक जबरदस्त सरप्राइज कर देना। एग्जाम्पल, मान ले तूने एक दिन कैजुअली प्लान कैंसिल कर दिया। उसने थोड़ी निराशा महसूस की, लेकिन अगले दिन तू अचानक कोई ग्रैंड जेस्चर कर दे, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल प्लान निकाल दे, तो उसका डोपामाइन स्पाइक डबल लेवल पर पहुंच जाएगा। यही कॉन्ट्रास्ट बेस्ड थ्रिल है जिसे दिमाग छोड़ ही नहीं पाता। न्यूरोसाइंस का एक और क्लियर ट्रूथ है, जब रिवॉर्ड अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल लर्निंग और मोटिवेशन ट्रिगर करता है। प्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड पर दिमाग का एटीट्यूड हो जाता है, अरे मुझे पहले से पता था, और इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन सरप्राइज फैक्टर दिमाग को बार बार अलर्ट रखता है। सिंपल लैंग्वेज में समझ, अगर तू बस गुड बॉय कंसिस्टेंसी दिखाता रहेगा तो बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़े लोज और फिर अचानक हाइस लाकर तू खुद उसकी सबसे एडिक्टिव राइड बन जाएगा। नंबर 4, द स्कैर्सिटी स्पाइक। भाई, इंसान हमेशा वही चाहता है जो कम हो। यही ट्रूथ इकोनॉमिक्स भी बताती है और न्यूरोसाइंस भी। 1975 में स्टीफन वर्चल और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को 2 जार्स दिखाई गई, दोनों में कुकीज एकदम आइडेंटिकल थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक जार में 10 कुकीज थी और दूसरी में सिर्फ 2। गेस कर, लोगों ने किसे ज्यादा स्पेशल माना? वो जार जिसमें सिर्फ 2 कुकीज थी। यही है स्कैर्सिटी ह्यूरिस्टिक। कम चीज ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। और मजेदार बात यह है कि जब वही अबंडेंट जार 10 कुकीज अचानक स्कैर्स बन गई, वापस 2 बची, तो लोगों ने उन कुकीज को और भी प्रेशियस मान लिया। यानी स्कैर्सिटी शिफ्ट होते ही परसीव वैल्यू एकदम स्पाइक मारती है। मार्केटिंग और साइकोलॉजी में यही प्रिंसिपल बार बार इस्तेमाल होता है। रेयर या लिमिटेड टैग लगते ही प्रोडक्ट का अल्योर बढ़ जाता है। रेयर स्नीकर्स ड्रॉप हो या किसी कॉन्सर्ट के लिमिटेड सीट्स, लोग पागल हो जाते हैं। स्कैर्सिटी इक्वल स्टेटस। अब अट्रैक्शन में इसे अप्लाई कर। अगर तू हर बार इंस्टेंटली कॉल, मैसेज या मिलने के लिए अवेलेबल रहेगा तो धीरे धीरे तेरी प्रेजेंस का चार्म डल हो जाएगा। लेकिन अगर तू अवेलेबिलिटी में थोड़ी कमी रखे, मतलब दिखाए कि तेरी लाइफ में प्रायोरिटीज है, दूसरे काम है और तू हर वक्त फ्री नहीं है, तो वही कमी तुझे और ज्यादा प्रेशियस बना देगी। सबकॉन्शियसली वो तुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगेगी। भाई, ये बिल्कुल वही वाइब है जैसे कोई रेयर स्नीकर ड्रॉप आए। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मिलना मुश्किल है। तेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी भी उसी रेयर स्नीकर जैसी है। जितनी स्केर्स उतनी ही ज्यादा चाह। नंबर 5, द नॉवेल्टी ट्रिगर। भाई, दिमाग को हमेशा वही चाहिए जो नया हो, कुछ ऐसा जो पहली बार मिले, अनजान लगे और यादगार बन जाए। न्यूरोसाइंस में साफ पाया गया है कि जब इंसान कोई नया स्टिम्युलस एनकाउंटर करता है, चाहे वो नया चेहरा हो, नई जगह हो या फिर कोई अनोखा अनुभव,
तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम वैसे ही एक्टिव हो जाता है जैसे किसी नशे या गैम्बलिंग के दौरान होता है। डोपामाइन सीधा रिलीज होता है और ब्रेन उस मोमेंट को हाई वैल्यू मान लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नया अनुभव मेमोरी में भी गहराई से उतरता है। रिसर्चर्स ने पाया कि नॉवेल्टी मेमोरी कंसोलिडेशन को बूस्ट करता है, यानी एक्सपीरियंस लंबे समय तक याद रहता है क्योंकि डोपामाइन उस मेमोरी को लॉक इन कर देता है। अब अट्रैक्शन में यही प्रिंसिपल गेम चेंजर है। अगर तू हमेशा उसे वही कैफे ले जाएगा, वही टॉपिक्स रिपीट करेगा और हर मूव प्रेडिक्टेबल बना देगा तो बॉर्डम आना तय है। लेकिन जैसे ही तू अचानक किसी नए स्पॉट पर ले जाएगा, कोई अनोखी एक्टिविटी प्लान करेगा या एनर्जी में अचानक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लाएगा, उसका दिमाग एकदम डोपामाइन से जंप करेगा और ये एक्साइटमेंट सीधे सीधे तुझसे जुड़ जाएगी। सोच, नेटफ्लिक्स का वही शो बार बार देखने से बॉर्डम आता है, लेकिन जैसे ही कोई नया थ्रिलर ड्रॉप होता है, बिंज वॉच करने से खुद को रोक नहीं पाता। लड़की का दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करेगा। जब तू उसे हर बार नया एक्सपीरियंस देगा, तू उसके लिए सबसे एडिक्टिव बन जाएगा क्योंकि नॉवेल्टी ही अल्टीमेट हुक है। तो भाई, अब कमेंट में लिख, नया ही असली नशा है। और बता, तेरे हिसाब से इसमें कौन सी एनालॉजी सबसे तगड़ी लगेगी? रेयर कॉन्सर्ट का सरप्राइज, सडन ट्रिप का ट्विस्ट या कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्टिंग जेस्चर? नंबर 6, द सोशल प्रूफ सर्च। भाई, अकेले फैसले लेने में दिमाग हमेशा हिचकिचाता है। हमारी सोशल वायरिंग यही कहती है कि अगर बाकी लोग किसी चीज को वैल्यूबल मानते हैं तो शायद वो सच में वैल्यूबल है। साइकोलॉजी और एवोल्यूशनरी रिसर्च इसे सोशल प्रूफ या मेड चॉइस कॉपीइंग कहते हैं। मतलब इंसान सबकॉन्शियसली अपनी पसंद दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर तय करता है। सोच, अगर कोई लड़की देखती है कि तेरे जोक्स पर पूरी गैदरिंग हंस रही है, सब तुझे सुन रहे हैं और तू क्राउड में एफर्टलेसली सेंटर ऑफ अटेंशन है, तो उसका दिमाग भी वही सिग्नल उठाता है। उसका रिवॉर्ड सेंटर ट्रिगर होता है और डोपामाइन रिलीज होता है, यानी उसकी अट्रैक्शन सिर्फ तेरे वर्ड से नहीं बल्कि तेरी सोशल अप्रूवल से भी फ्यूएल्ड होती है। रिसर्च ने बार बार यह साबित किया है कि जब लड़कियां देखती है कि कोई पुरुष दूसरों की नजर में अट्रैक्टिव है, तो वो भी उसे ज्यादा अट्रैक्टिव मान लेती है, इवन अगर वही आदमी पहले उतना खास न लगता हो। इसे कहते हैं मेड चॉइस कॉपीइंग। ये इफेक्ट सिर्फ डेटिंग तक सीमित नहीं बल्कि आर्ट, म्यूजिक और लाइफस्टाइल चॉइसेस तक फैला हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये बायस सिर्फ अपोजिट सेक्स पर नहीं बल्कि सेम सेक्स क्यू से भी ट्रिगर हो जाता है। यही नहीं, सोशल साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट है, चीयरलीडर इफेक्ट। जब कोई इंसान ग्रुप में होता है तो उसकी अट्रैक्टिवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दिमाग उसे अकेले से ज्यादा अपीलिंग परसीव करता है। प्रेजेंस ऑफ फ्रेंड्स या क्राउड एक तरह से उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता है। एवोल्यूशनरी एंगल से देखें तो ये दिमाग का शॉर्टकट है। इंसान एनर्जी और रिस्क बचाने के लिए दूसरों की चॉइस पर भरोसा करता है। अगर ट्राइब में सब किसी को वैल्यूबल मानते हैं तो दिमाग इंस्टेंटली मान लेता है इसमें कुछ खास होगा। अब डेटिंग में इसका मतलब साफ है। अगर तू अपने सोशल सर्कल में कॉन्फिडेंट है, विट्टी है, लोग तुझे सुनना पसंद करते हैं और तेरे आसपास पॉजिटिव एनर्जी है, तो लड़की का अनकॉन्शियस माइंड उसी स्टेटस को रजिस्टर करेगा। उसका दिमाग सोचेगा, अगर सब इसके पास रहना चाहते हैं तो इस आदमी में कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वहीं से अट्रैक्शन का सर्ज शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई रेस्टोरेंट खाली दिखे तो लोग हेजिटेट करते हैं, लेकिन जब बाहर लंबी लाइन दिखे तो ऑटोमेटिकली बिलीव बन जाता है कि अंदर खाना जरूर शानदार होगा। सोशल प्रूफ भी अट्रैक्शन में उसी तरह काम करता है। नंबर 7, द माइक्रो रिवॉर्ड सिग्नल। भाई, अट्रैक्शन का खेल हमेशा बड़े जेस्चर से नहीं जीता जाता। दिमाग असली हाई छोटे छोटे सिग्नल से लेता है। इन्हें साइंस कहती है माइक्रो रिवॉर्ड्स। रिसर्च बताती है कि हल्की सी आई कांटेक्ट, अचानक आई मुस्कान या एक सटल टच, ये सब दिमाग में उतना ही डोपामाइन ट्रिगर करते हैं जितना कोई बड़ा सरप्राइज, और कई बार उससे भी ज्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं।
लड़की को हर बार ग्रैंड जेस्चर देने की जरूरत नहीं है। असली मैजिक तो तब होता है जब तू बीच बीच में छोटे छोटे अनप्रेडिक्टेबल सिग्नल्स देता है। कभी उसकी बात पर स्मर्क कर देना, कभी अचानक कोई प्लेफुल कॉम्प्लीमेंट फेंक देना, कभी जानबूझकर टीजिंग साइलेंस छोड़ देना। उसका दिमाग हर माइक्रो रिवॉर्ड को बार बार रीप्ले करता है और सबकॉन्शियसली अगले टाइनी रिवॉर्ड का इंतजार करने लगता है। यही एंटिसिपेशन उसे तुझसे एडिक्टिव बना देता है। सोच, जिंदगी की बड़ी पार्टीज अक्सर भूल जाती है, लेकिन दोस्त की वो छोटी सी लाइन, भाई तू तो लेजेंड है, हमेशा याद रहती है। लड़की भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो तेरे ग्रैंड स्पीचेस भूल जाएगी, लेकिन जिस नजर से तूने उसे एक पल के लिए देखा था, उस नजर को बार बार रीप्ले करेगी। यही माइक्रो रिवॉर्ड्स उसकी मेमोरी में तुझे लॉक कर देते हैं। कमेंट करके लिखो, छोटी चीजें ही सबसे गहरी छाप छोड़ती है। नंबर 8, दी अनफिनिश्ड स्टोरी। भाई, दिमाग को अधूरी बातें चैन से बैठने नहीं देती। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ेगर्निक इफेक्ट। मतलब इंसान को अधूरा काम, अधूरी बात या अधूरी कहानी ज्यादा याद रहती है बनिस्बत पूरी हो चुकी चीजों के। जब कोई चीज अधूरी छूट जाती है तो दिमाग बार बार उसी गैप को भरने की कोशिश करता है। अट्रैक्शन में यही सबसे तगड़ा हथियार है। तू अगर हर बात पूरी बता देगा तो क्यूरियोसिटी वही खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तू थोड़ा सा टीजर छोड़कर डिटेल रोक लेगा तो उसका दिमाग बार बार वही अधूरी बात रीप्ले करेगा। इमेजिन कर, तू कैजुअली बोल दे, यार कल मेरे साथ ऐसा हुआ ना। तू सुनकर हंसते हंसते गिर जाएगा और फिर डिटेल रिवील ही न करे। अब उसका दिमाग रेस्टलेस रहेगा। क्या हुआ होगा, कौन सी स्टोरी होगी, और एक्साइटमेंट वहीं से स्पाइक करेगी। सोच, जैसे कोई वेब सीरीज बिंज वॉच कर रहा हो और एपिसोड का एंड एक मैसिव ट्विस्ट पर रुक जाए। तू तुरंत अगला एपिसोड प्ले करेगा, क्योंकि दिमाग क्लोजर के बिना चैन से बैठ ही नहीं सकता। अट्रैक्शन भी वैसे ही काम करता है। जब तू कॉन्वर्सेशंस को पूरी तरह ओपन नहीं करता, बल्कि थोड़ा गैप छोड़ देता है, तो वो बार बार वापस आने को मजबूर होती है। कमेंट करके लिखो, अधूरी बातें सबसे गहरी छाप छोड़ती है। नंबर 9, द स्टेटस हाई। भाई, दिमाग की वायरिंग ही ऐसी है कि वो हमेशा हायरार्की देखता है। न्यूरोसाइंस स्टडीज में साफ दिखा है, जब इंसान किसी को लीडर की तरह देखता है या क्राउड उसके आसपास रिस्पेक्ट दिखाता है, तो ऑब्जर्वर के दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर खुद ब खुद फायर करता है। स्टेटस सिर्फ बाहर से दिखने वाली चीज नहीं है, ये देखने वाले के दिमाग को केमिकली एक्साइट कर देता है। अट्रैक्शन में यही सबसे डेंजरस ट्रिगर है, स्टेटस हाई। इमेजिन कर, तू किसी रूम में बस कैजुअली एंटर करता है तो शायद एवरेज लगे, लेकिन वही एंट्री तब पूरी तरह बदल जाती है जब लोग तुझे सुनने के लिए चुप हो जाते हैं, दोस्त तेरे जोक्स पर हंसते हैं, लोग तुझसे एडवाइस मांगते हैं। उस पल लड़की का दिमाग इंस्टेंट कहता है, ये आदमी दूसरों से ऊपर है, और स्टेटस इक्वल्स डिजायर। सोच, जैसे कोई सिंगर स्टेज पर जाता है और हजारों लोग क्लैप करते हैं। वही सिंगर अगर अकेले कैफे में बैठा हो तो उतना स्पेशल नहीं लगेगा, लेकिन भीड़ की वैलिडेशन उसके चारों ओर एक ऑरा बना देती है। लड़की का दिमाग भी वैसा ही काम करता है। जब वो देखती है कि सोशल रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस तेरे साथ जुड़ा है, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन का सर्ज मल्टीप्लाई हो जाता है। कमेंट करके लिखो, असली पावर भीड़ की नजरों में दिखती है। नंबर 10, द मिस्ट्री गैप। भाई, इंसान का दिमाग सर्टेनिटी से ज्यादा अनसर्टेनिटी पर रिएक्ट करता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हमें पूरी क्लैरिटी नहीं मिलती तो डोपामाइन का स्पाइक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दिमाग बार बार उसी गैप को भरने की कोशिश करता है और यही क्यूरियोसिटी उसे रेस्टलेस बनाए रखती है। अट्रैक्शन में यही सबसे खतरनाक रूल है, मिस्ट्री गैप। अगर तू हर डिटेल खुलकर बता देगा, हर इमोशन साफ साफ दिखा देगा, तो उसका दिमाग जल्दी अडेप्ट होकर बोर हो जाएगा। लेकिन जब तू सिलेक्टिव साइलेंस यूज करता है, कुछ बातें हाफ ओपन छोड़ देता है या बस थोड़ा सा वेग सिग्नल देता है, तो उसका सबकॉन्शियस इमेजिनेशन मोड में चला जाता है
और सच कहूं तो इमेजिनेशन हमेशा रियलिटी से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। सोच, जैसे कोई थ्रिलर मूवी देख रहा हो। अगर डायरेक्टर शुरू में ही सारे सीक्रेट्स खोल दे तो मूवी फ्लैट लगेगी, लेकिन जब क्लूज आधे आधे रिवील होते हैं तो ऑडियंस खुद अपनी स्टोरी बनाने लगती है। वही क्यूरियोसिटी उन्हें बांधे रखती है। लड़की का दिमाग भी वैसा ही काम करता है। जितना तू रिवील करेगा उतना एक्साइटमेंट कम होगा, जितना तू छुपाएगा उतना ही वो तुझे चेस करेगी। कमेंट करके लिखो, रहस्य ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। नंबर 11, द पुश पुल ग्लिच। भाई, दिमाग का सबसे बड़ा एडिक्शन है टेंशन और रिलीज का खेल। न्यूरोसाइंस स्टडीज साफ दिखाती है कि जब रिवॉर्ड लगातार मिलता रहता है तो उसका इंपैक्ट धीरे धीरे डल हो जाता है। लेकिन जब रिवॉर्ड और विड्रॉल ऑल्टरनेट होते हैं, कभी पास खींचना, कभी थोड़ा दूर कर देना, तो डोपामाइन स्पाइक नॉर्मल से कई गुना ज्यादा हो जाता है। अट्रैक्शन में यही पुश पुल सबसे जहरीला ट्रिगर है। इमेजिन कर, तू लड़की से एक पल में वार्मथ और चार्म दिखाता है। वो फील करती है कि तू पूरी तरह उसके हाथ में है, और फिर अचानक तू थोड़ा पीछे हट जाता है, वाइब बदल देता है। उसी सेकंड उसका दिमाग शॉक लेता है। अभी तो सब परफेक्ट था, अब क्या हुआ? और यहीं से उसका सबकॉन्शियस अगले हाई के इंतजार में बार बार तुझे चेस करने लगता है। सोच, जैसे तू कोई सॉन्ग सुन रहा है। अगर हर नोट लगातार एक ही इंटेंसिटी का हो तो ट्यून बोरिंग लगेगी, लेकिन जब कभी नोट तेज हो, कभी धीमा, कभी अचानक पॉज आए, तो वही ट्यून एडिक्टिव बन जाती है। अट्रैक्शन भी ऐसा ही है। स्टेडी कंसिस्टेंसी कंफर्ट देती है, लेकिन पुश पुल टेंशन एक्साइटमेंट को आग की तरह भड़का देता है। कमेंट करके लिखो, तनाव ही असली स्पार्क है। नंबर 12, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। भाई, इंसान का दिमाग अटेंशन को नशे की तरह ट्रीट करता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब किसी को खास नोटिस किया जाता है, उसे हाईलाइट किया जाता है, तो उसके ब्रेन का वही रिवॉर्ड सर्किट फायर करता है जो पैसे या किसी रेयर गिफ्ट मिलने पर करता है। मतलब अटेंशन लिटरली एक ड्रग है। अट्रैक्शन में ये ट्रिगर सबसे पावरफुल है। जब तू किसी लड़की को ऐसे फील कराता है कि उस पल में पूरी दुनिया में सिर्फ वही मौजूद है। भीड़ के बीच उसका नाम लेकर बात करना, उसकी बात पर इंटेंस नजर डालना, या कैजुअल मोमेंट को ऐसा बना देना जैसे स्पॉटलाइट उसी पर हो, तो उसके दिमाग में डोपामाइन का धमाका हो जाता है। वो खुद को रेयर और एक्सक्लूसिव फील करती है। लेकिन यहां असली मैजिक स्कैर्सिटी के साथ आता है। अगर तू हमेशा उसे स्पॉटलाइट देगा तो इवेंचुअली वो नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब अटेंशन कभी कभी ही देता है, सही पल पर देता है, तो उसका दिमाग उस रेयर मोमेंट को बार बार रिप्ले करता है। उसकी क्रेविंग मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगली बार स्पॉटलाइट कब मिलेगी। सोच, जैसे स्टेज पर कोई एक्टर डायलॉग बोलते वक्त अचानक ऑडियंस की आंखों में सीधा देख ले। ऑडियंस में हर कोई फील करता है कि ये लाइन उसी के लिए बोली गई है। लड़की भी वैसे ही इंटेंस स्पार्क फील करती है जब तू उसे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बना देता है, इवन अगर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हो। और जब स्पॉटलाइट गायब हो जाता है तो उसका दिमाग उसी जादू की तलाश में फिर से तेरे पीछे दौड़ता है। कमेंट करके लिखो, अटेंशन सबसे मीठा जहर है। नंबर 13, द एज ऑफ रिजेक्शन। भाई, दिमाग का सबसे बड़ा थ्रिल हमेशा रिस्क में छुपा होता है। साइकोलॉजी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि जब इंसान किसी चीज को खोने के एज पर होता है और फिर उसे पा लेता है, तो डोपामाइन का लेवल कई गुना ऊपर चला जाता है। यही वजह है कि लोग रिस्की गेम्स, थ्रिल राइड्स और हाई स्टेक्स चैलेंजेस पर पागल हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क जीत को और मीठा बना देता है। अट्रैक्शन में यही काम करता है एज ऑफ रिजेक्शन। इमेजिन कर, तू लड़की से थोड़ी बोल्ड फ्लर्टिंग करता है, कोई ऐसी लाइन डालता है जो बॉर्डरलाइन रिस्की है। उस पल उसका दिमाग सोचता है ये रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर तू कॉन्फिडेंट टोन और सही एनर्जी के साथ वो पल स्मूथ कर लेता है और वो रिजेक्ट नहीं करती, तो उसके दिमाग में डोपामाइन का धमाका होता है। उसे लगता है कि उसने एक रिस्की गेम जीत लिया है, और वही जीत इंटरैक्शन को उसके लिए प्राइसलेस बना देती है। सोच,
जैसे तू लास्ट बॉल पर 6 मारकर मैच जीतता है। नॉर्मल विन कभी इतना थ्रिल नहीं देती, लेकिन एज ऑफ लॉस से निकली विन जिंदगी भर याद रहती है। लड़की भी तुझे उसी इंटेंसिटी से याद रखेगी, वो पल जब वो ऑलमोस्ट तुझे पुश कर सकती थी, लेकिन तूने उस टेंशन को अट्रैक्शन में बदल दिया। रिस्क की रिवॉर्ड को अनफॉरगेटेबल बना देता है। कमेंट करके लिखो, रिस्क के बिना कोई जीत यादगार नहीं होती। नंबर 14, दी चैलेंज फ्रेम। भाई, इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा वैल्यू उसी चीज को देता है जिसे पाना आसान न हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एफर्ट जस्टिफिकेशन इफेक्ट। मतलब जो चीज मेहनत से मिलती है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रेशियस लगती है। फ्री में मिली चीज का दिमाग रिस्पेक्ट ही नहीं करता। अट्रैक्शन में यही सबसे बड़ा मैजिक ट्रिगर है, दी चैलेंज फ्रेम। जब तू खुद को ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे तू कोई आसानी से मिलने वाला प्राइज नहीं है, बल्कि उसे तुझे अर्न करना होगा, तो उसका दिमाग हर जीत को जैकपॉट की तरह सेलिब्रेट करेगा। कभी विटी बैंटर में प्लेफुल टेस्ट पास करना, कभी तेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी अर्न करना, कभी तेरी वाइब को डीकोड करना। ये सारी माइक्रोविन्स उसे एडिक्टेड बना देंगी। सोच, जैसे कोई वीडियो गेम। अगर लेवल बहुत इजी है तो तू बॉर्डम से क्विट कर देगा, लेकिन अगर लेवल थोड़ा टफ है और फाइनली तू विन करता है तो वही विन एडिक्टिव बन जाती है। लड़की का दिमाग भी इसी तरह वायर्ड है। जब उसे लगेगा कि तुझे पाना इजी नहीं है और उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हर बार डोपामाइन का हिट उससे और गहराई से जुड़ जाएगा। कमेंट करके लिखो, मेहनत से मिली चीज ही सबसे ज्यादा एडिक्टिव बनती है। नंबर 15, द इमोशनल क्लिफहैंगर। भाई, दिमाग का सबसे बड़ा एडिक्शन क्लोजर की तलाश है। जब कोई इमोशन अधूरा रह जाता है तो दिमाग उसे बार बार रीप्ले करता है, क्योंकि उसे रेजोल्यूशन चाहिए। साइकोलॉजी रिसर्च ने प्रूव किया है कि इमोशनल क्लिफहैंगर्स हमारे ब्रेन एक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अधूरी फीलिंग्स हमेशा सबसे गहरी छाप छोड़ती है। अट्रैक्शन में यही ट्रिक सबसे पावरफुल है। इमेजिन कर, तू एक वल्नरेबल बात शेयर करता है, कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं ऑलमोस्ट टूट गया, और उसी पल अचानक टॉपिक बदल देता है। उसका दिमाग वही अटक जाएगा। क्या हुआ होगा? इतना बड़ा क्या था? या फिर किसी पल में तू टेंशन क्रिएट करके अचानक वॉक अवे कर जाए। उसका दिमाग उसी अनरिजॉल्व्ड इमोशन को बार बार रीप्ले करेगा, क्योंकि क्लोजर अभी तक नहीं मिला, और हर रीप्ले के साथ डोपामाइन रिलीज होगा, डायरेक्टली तेरे नाम से जुड़कर। सोच, जैसे कोई वेब सीरीज बिंज वॉच कर रहा हो और एपिसोड अचानक मैसिव ट्विस्ट पर खत्म हो जाए। चाहे रात कितनी भी लेट हो, तू अगला एपिसोड जरूर प्ले करेगा, क्योंकि दिमाग क्लोजर के बिना चैन से बैठ ही नहीं सकता। लड़की भी तेरे साथ वैसे ही बंध जाएगी जब तू उसके दिमाग में इमोशनल क्लिफहैंगर छोड़ता है। कमेंट करके लिखो, अधूरी बातें ही दिल को सबसे गहराई से बांधती है। नंबर 16, द कॉन्ट्रास्ट ग्लो। भाई, दिमाग हमेशा कॉन्ट्रास्ट में सोचता है। अगर सब कुछ फ्लैट और प्रेडिक्टेबल हो तो दिमाग जल्दी इग्नोर कर देता है, लेकिन जब किसी लो के बाद अचानक हाई मिलता है तो वही हाई कई गुना ज्यादा पावरफुल लगता है। न्यूरोसाइंस इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव रिवॉर्ड। अट्रैक्शन में यही ट्रिगर सबसे जानलेवा काम करता है। इमेजिन कर, तू ज्यादातर काम, कंपोज्ड और थोड़ा सीरियस रहता है, लेकिन अचानक किसी पल तू एक जेन्युइन मुस्कान फेंक देता है या प्लेफुल मजाक कर देता है। उसका दिमाग उस रेयर वार्मथ को नॉर्मल से कहीं ज्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि वो हाई सीधे कॉन्ट्रास्टिंग लो के बाद आया है। सोच, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक लाइट जल जाए। नॉर्मल बल्ब भी पावरफुल लगेगा, या फिर दिन भर गर्मी झेलने के बाद अचानक ठंडी हवा का झोंका आए। उसका इम्पैक्ट गहरी छाप छोड़ देता है। अट्रैक्शन भी वैसा ही है। अगर तू रेयर हाइस क्रिएट करता है तो लड़की का दिमाग बार बार उसी ग्लो को याद करेगा और रीप्ले करेगा। स्टेडी अटेंशन फेड हो जाता है, लेकिन रेयर कॉन्ट्रास्ट हमेशा एडिक्टिव रहता है। कमेंट करके लिखो, ग्लो तभी दिखता है जब अंधेरा हो। नंबर 17, दी चेस ट्रिगर। भाई,
अट्रैक्शन का सबसे बड़ा खेल है परसुएट। न्यूरोसाइंस रिसर्च साफ बताती है कि डोपामाइन सबसे ज्यादा तब रिलीज होती है जब इंसान किसी गोल के पीछे भाग रहा होता है, ना कि जब गोल मिल चुका हो। सिंपल में समझ, चेसिंग इटसेल्फ इज द रिवॉर्ड। डेटिंग में यही सबसे पावरफुल ट्रिगर है। अगर तू खुद को तुरंत इजी बना देगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा, हर बार पहला स्टेप लेगा, तो उसका दिमाग तुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेगा। लेकिन अगर तू थोड़ा डिस्टेंस रखे, खुद को प्राइस की तरह प्रेजेंट करे और सटल सिग्नल दे कि उसे तुझे अर्न करना है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली चेज मोड में चला जाएगा और वही चेज उसकी एक्साइटमेंट को अलाइव रखेगा। सोच, जैसे कोई वीडियो गेम का टफ लेवल, अगर वो पहली ट्राई में ही कंप्लीट हो जाए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर लेवल थोड़ा मुश्किल हो और जीतने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़े, तो वही गेम एडिक्टिव बन जाता है। लड़की का दिमाग भी ऐसे ही वायर्ड है। जितना तू खुद को थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा, उतना ही वो तुझे पाने में और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। कमेंट करके लिखो, असली मजा चेज में है, जीत में नहीं। नंबर 18, दी फॉरबिडन फ्रूट। भाई, दिमाग हमेशा वही चाहता है जिसे उसे मना किया गया हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्कैर्सिटी प्लस टबू इफेक्ट। मतलब जो चीज फॉरबिडन लगे, उसका डोपामाइन इंपैक्ट दोगुना हो जाता है। न्यूरोसाइंस स्टडीज ने यह साफ दिखाया है कि जब किसी चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगती है तो दिमाग उसी को और ज्यादा वैल्यूबल मानने लगता है। अट्रैक्शन में यही सबसे डेंजरस ट्रिगर है, फॉरबिडन फ्रूट। इमेजिन कर, अगर कोई लड़की फील करती है कि तू थोड़ा आउट ऑफ बाउंड्स है, शायद सोशल सिचुएशन में अनरीचेबल है, शायद मोरल ग्राउंड पर रिस्की है, या बस सोसाइटी की नजर में ये नहीं होना चाहिए, तो उसका दिमाग उसी चीज को और गहराई से क्रेव करेगा। स्कैर्सिटी और टबू का ये कॉकटेल हर बैरियर को अट्रैक्शन में बदल देता है। सोच, बचपन में जब टीचर कहती थी ये बुक मत खोलना, तो क्यूरियोसिटी तुझे सबसे पहले वही बुक खोलने पर मजबूर करती थी। या घर पर अगर कहा जाए ये चीज मत छूना, तो सबसे पहले वही चीज हाथ लगानी होती थी। इंसान का दिमाग ऐसा ही वायर्ड है। जो फॉरबिडन है वही इंटॉक्सिकेटिंग लगता है। लड़की के लिए भी यही ट्रूथ है। अगर तू थोड़ा सा अनरीचेबल वाइब रखता है, या उसका दिमाग फील करता है कि सोसाइटी शायद इसे अप्रूव न करे, तो वही थ्रिल अट्रैक्शन को डेंजरस लेवल तक एडिक्टिव बना देता है। कमेंट करके लिखो, फॉरबिडन हमेशा सबसे मीठा लगता है। नंबर 9, द इमोशनल मिरर। भाई, इंसान का दिमाग एक तरह से बिल्ट इन कॉपी मशीन है। न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले की इमोशंस और एनर्जी को ऑटोमेटिकली मिरर कर लेते हैं। कोई हंसे तो हमें भी हल्की हंसी आती है, कोई टेंस हो तो हमारे अंदर भी वही टेंशन ट्रिगर हो जाता है। एनर्जी ट्रांसफरेबल होती है। अट्रैक्शन में यही ट्रिगर साइलेंटली सबसे पावरफुल है। जब तू खुद कॉन्फिडेंट, प्लेफुल और रिलैक्स वाइब प्रोजेक्ट करता है, तो लड़की का दिमाग बिना सोचे समझे उसी एनर्जी को मिरर करने लगेगा। अगर तू काम है तो वो भी आराम से बात करेगी, अगर तू प्लेफुल है तो वो भी हंसते हंसते वाइब में खो जाएगी। और यही इमोशनल सिंकिंग उसे तुझसे बांध देती है, क्योंकि उसका दिमाग उस डोपामाइन रिलीज को सीधे तेरे प्रेजेंस से जोड़ देता है। सोच, जैसे कॉलेज में वो एक दोस्त होता है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। उसके पास बैठते ही तेरे अंदर भी एनर्जी आ जाती थी, चाहे तू पहले कितना भी डल फील कर रहा हो। लड़की के लिए तू वही वाइब बन सकता है, एक ऐसा इंसान जिसकी प्रेजेंस उसके पूरे मूड को कंट्रोल कर ले। जब उसका दिमाग बार बार तुझसे जुड़ा हाई फील करता है, तो वो सबकॉन्शियसली तुझे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहेगी। कमेंट करके लिखो, तेरी एनर्जी ही उसकी वाइब तय करती है। नंबर 20, दी अनसर्टेनिटी लूप। भाई, दिमाग की सबसे बड़ी वीकनेस है अनिश्चितता। न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया है कि जब आउटकम क्लियर नहीं होता, तो डोपामाइन का स्पाइक प्रेडिक्टेबल सिचुएशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। यही वजह है कि गैम्बलिंग इतनी एडिक्टिव होती है, क्योंकि जीत कब मिलेगी ये कभी पक्का नहीं होता। अट्रैक्शन में यही ट्रिक काम करती है, अनसर्टेनिटी लूप।
अगर लड़की को हर बार क्रिस्टल क्लियर सिग्नल मिले कि तू क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, तो उसका दिमाग जल्दी अडेप्ट होकर एक्साइटमेंट खो देगा। लेकिन जब तू कभी वार्मथ दिखाता है, कभी टीजिंग साइलेंस रखता है, कभी अचानक डीप कॉम्प्लीमेंट दे देता है और कभी डिस्टेंस बना लेता है, तो उसका दिमाग क्लैरिटी न मिलने की वजह से बार बार तेरे बारे में सोचेगा। यही लूप उसे तेरे ऑर्बिट में खींचे रखेगा। सोच, व्हाट्सएप पर जब तू किसी से चैट कर रहा हो और सामने वाला बीच में रिप्लाई करना बंद कर दे, तेरे दिमाग में तुरंत क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। क्यों नहीं लिखा? अभी रिप्लाई करेगा? क्या सोच रहा होगा? यही एंजाइटी प्लस क्यूरियोसिटी डोपामाइन को ट्रिगर करती है। लड़की का दिमाग भी वैसे ही तेरे बारे में लूप में फंसा रहेगा जब तू पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं बनेगा। कमेंट करके लिखो, अनिश्चितता ही सबसे खतरनाक एडिक्शन है। भाई, अब तूने वो पूरा गेम समझ लिया है जो 99% लड़के कभी समझ ही नहीं पाते। अट्रैक्शन कभी सिर्फ लुक्स, पैसा या रोमांटिक लाइन से नहीं बनती। ये दिमाग का खेल है, डोपामाइन का खेल। और जिसने ये ट्रिगर सीख लिए, वो लड़की के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहता, वो उसकी ऑब्सेशन बन जाता है। याद रख, अगर तू हमेशा प्रेडिक्टेबली अच्छा बनेगा, हर बार सेफ खेलेगा, तो तू भीड़ में खो जाएगा। लेकिन जब तू एंटिसिपेशन, स्कैरसिटी, मिस्ट्री और पुश पुल जैसे ट्रिगर्स यूज करेगा, तब तू खुद एक ऐसी वाई बन जाएगा जिससे दूर रहना उसके लिए नामुमकिन होगा। सोच भाई, हर कोई लड़का कोशिश करता है इंप्रेस करने की, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके नाम सुनते ही एक्साइटमेंट ट्रिगर हो जाए। अब चॉइस तेरे पास है, तू भीड़ में खो जाने वाला लड़का बनेगा या वो आदमी बनेगा जिसका जिक्र होते ही दिमाग में स्पार्क उठता है। अगर ये बातें तेरे दिल तक पहुंची तो नीचे कमेंट में लिख, अब मैं दिमाग से खेलूंगा, दिल से नहीं। और अगर तू सच में चाहता है कि तेरा भाई भी ये हिडन गेम समझे, तो इस वीडियो को उसी तक पहुंचा।